नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी कैसे हो? और एक बार कमेंट में बनता है भाई अपनी तबीयत पानी, क्योंकि तेज धूप, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का ध्यान रखें। रोटी खाबा को कम ही ध्यान रखो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, नींद आवे। दूसरी बात, पानी ज्यादा पीना। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी वर्तमान में ज्यादा हॉस्पिटल में देखते हैं तो केस सर्वाधिक देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें और अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को पढ़ते रहे। आज हमारी क्लास है ये, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर राजस्थान जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सीधे एग्जाम के अंदर आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टॉप 50 PYQS है, वो है राजस्थान जो जीके है उससे जुड़े हुए सब कुछ है इसके अंदर। और एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रखे हैं मैंने। क्यों रखे हैं? क्योंकि देखो साथ में ये क्लासेज वह बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट ग्रुप डी की। कुछ साथियों के कॉल आए कि सर आप क्वेश्चन बहुत बेहतरीन करा रहे हो, तो कम से कम 1 2 4 5 जो 1 2 टॉपिक नहीं है अंत में लिए हैं वो क्वेश्चन मैंने, ये मत रखना 45 के बाद ही लिए हैं, जैसे खनिज और उद्योग से जुड़े हुए। पहले 1 से 45 तक बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी वाले हैं, समझ गए? तो चलिएगा भाई, दिखा दो अपनी बहादुरी और कमेंट पे कमेंट मारते हुए बताते रहो आपकी तबीयत पानी। पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, गलत युगम को पहचानना है। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुलभाई भट्ट को, राजस्थान का लोकनायक जयनारायण व्यास, राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाई बाई को। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले छोटी सी जानकारी शुरू में ही दे दूं भाई, फिर बोलोगे कि सर बीच में डिस्टर्ब कर दियो, मैं तो ले पकड़ी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और हाईकोर्ट डी ग्रुप का भी कोर्स है, वो आ गया आपके लिए, लाइव बैच आ गया है। हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या सामान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, दोनों आपके सामने। तहलका पाड़ने का समय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 100 दिन है अपांकन है, और 100 दिन के अंदर नौकरी पक्की कर ले श्याम। अगर के वो जीएम क्यों बीए का बीए थे, अगर काम करता रिया तो पहली जार ट्राई की खातर एक बैच कर लियो, और अगर थाना पूर्ण विश्वास है तो कोम्बो बैच ज्वाइन कर लियो। और जको टकराइडो काम है अत्तो थे पढ़ लियो तो 53,749 पदमु एक पद कम थे कर दियो, 48 ही बच्चे आप। इतना ही बोलूंगा, बाकी आप सब समझदार हो। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी, विराट थी मत्स्य राज्य की या मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता, राज प्रशस्ति महाकाव्य है, इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर को कहते थे जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग ने तो पढ़ा ही नहीं। ईमानदारी से बताओ किस किसने ये पढ़ रखा है? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चुआनू के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्ष चरित्र नहीं है। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, अरे हर्ष शिलालेख की बात कौन है? हरीश चरित्र पुस्तक है ये। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो ये किनको याद किया जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। किनको? अमर सिंह राठौड़ को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? और जयपुर के वे शासक थे, उनका नाम था महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी माउंट आबू के अंदर? और यह छावनी थी आपकी एरिनपुरा छावनी। कौन सी थी ये? एरिनपुरा छावनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित
मुद्रणालय का नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका नाम है वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी 1540 के आसपास, 1540 के आसपास। हमीरायण के रचयिता, और क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़े लो, बांडव व्यास। कौन है? बांडव व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदान देता के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट का चयन कीजिएगा। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। दोनों ही एकदम सही है, तो दोनों सत्य कथन है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तीज, विवाह, नवरात्रि या होली? देखो, कच्ची घोड़ी मुख्य रूप से विवाह से जुड़ा हुआ नृत्य है। कच्ची घोड़ी किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से जुड़ा हुआ नृत्य है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक 2-3 बार आ भी चुका है, समझ गए? विवाह के अवसर पर जो मनोरंजन करते हैं हम मेला वाला दिन, उस समय यह मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। शेखावाटी बेल्ट है, कुचामन पर्वत, डीडवाना क्षेत्र में। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? गुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई थी राव सातल के काल में, राव सातल के काल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांझी त्योहार के समय सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी, और सांझी के रूप में पूजा जाता है मां पार्वती को, माता पार्वती को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित दस्तकारों में से किसे मोलेला टेराकोटा के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? मोलेला के लिए मोहनलाल कुमार को, मोहनलाल कुमार को। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहां होता है? यह क्वेश्चन मई महीने में मैंने 2 बार पहले ही करवा दिया, और यह सही रहेगा आपका बगरू, बगरू जयपुर में है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से प्राचीन सुंदा माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? यहां पे प्राचीन सुंदा माता भीनमाल आएगा आपका, प्राचीन काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है? विशेष रूप से काबा सफेद चूहे को कहा जाता है, और यह पाए जाते हैं करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन यहां से ट्रेंड कर रहा है कि करणी माता का वाहन या करणी माता का जो प्रतीक है वो कौन सी चीज है? कमेंट करना भाई जिस जिस भाई बहन को पता है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां स्थित है? पांडुपोल मंदिर है आपके अलवर के अंदर। कहां पर है भाई? अलवर के अंदर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुनहरी कोटी जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सॉरी राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सुनहरी कोटी है सिक्कर, यह गलत है। तो यहां पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सुनहरी कोटी है ये आपकी कहां पर है दोस्तों? तो मैंने तो अब तक पढ़ा है वो टोंक में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? टोंक के अंदर। और मुझसे महारानी की छतरी जो सिकंबू की छतरी अलवर के अंदर है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? और यह है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था वो था आपका जालोर का किला। कौन सा था वो? जालोर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बेत, चार खेत को नहीं है, चार बेत है भैया, थोड़ी ध्यान देख लीजिए। चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेत है टोंक का। कहां का है? टोंक का। अगला क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता कहते हैं पाबू जी को, लोक देवता पाबू जी को। क्वेश्चन नंबर 28, राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां? एक तो राजावाटी है, एक नागरचोल है। नागरचोल कहां की प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन बहुत आता है। नागरचोल कहां बोली जाती है भाई, बताओ देखनी। नागरचोल कहां बोली जाती है? बेसिक ये ढूंढाड़ी क्षेत्र है, ढूंढाड़ है ना, ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ये ढूंढाड़ क्षेत्र की उपबोलियां। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भदर किस संस्कार से संबंधित होता है? भदर, भदर किस संस्कार से जुड़ा हुआ संस्कार है? तो भदर होता है अंत्येष्टि संस्कार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? यह क्वेश्चन इतना बोल रहा हूं कि मैं ये लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पेपर में 101% आएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरता है? पूर्वी मैदानी भाग जिसमें राजस्थान का 39% जनसंख्या निवास करती है, वो 23% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधी खारी आधी मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है? यह कहलाती है लूणी नदी। अजमेर से बालोतरा तक ये मीठी नदी है, बालोतरा के बाद ये खारी नदी हो जाती है। पचभद्रा झील खारे पानी की है। पहली बात क्वेश्चन है पचभद्रा झील की जिला में, पचभद्रा झील कहां पर स्थित है? यह भी साथ में कमेंट करके बता दो। पचभद्रा झील कहां पर स्थित है? खारे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का आर्द्र जिला, राज्य का आर्द्र, शुष्क पूछे तो जैसलमेर कर दीजिए, आर्द्र पूछे तो झालावाड़ कर दीजिए। कौन सा? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन एवं सारियता की समस्या का क्या समाधान है? इसका समाधान है खेती में जिप्सम का उपयोग, खेती में जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट है, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? लगभग ने पहली बार वो क्वेश्चन पढ़ियो हुलो, और सही उत्तर रहेगा झालावाड़। अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मुकुंदरा हिल्स उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स उद्यान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? बागड़ी को नहीं, मालवी राठी कांकरेज तो है, बागड़ी को नहीं। नेक्स्ट, असुमेलित युगम है, वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, करो कमेंट इसका। सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम का अगदर राजसमंद, साउंड भादो कोटा, नोहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू। सामने पड़ा है, क्या सोम का अगदर राजसमंद के अंदर है? अगर है तो बता दो, और नहीं है तो सही उत्तर की ओर चले जाओ भाई, जाना तो पड़ेगा। सोम कागदर सोम नदी पर है और यह उदयपुर की है भाई। क्वेश्चन 40, राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? टोंक में। किस में होता है? टोंक के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान सहकारी अधिनियम को कब पारित किया गया था? राजस्थान सहकारी अधिनियम पारित हुआ था 1953 में। लागू नहीं पूछा गया है, पारित कब हुआ था? राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चित्तौड़गढ़ में। किस में होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बेसिक क्वेश्चन है, और पूछा यही है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो आपको क्या बताना है? श्री गंगानगर में। कटा हुआ है श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कौन सा है? राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है हवाला ग्राम, जो उदयपुर में। कौन सा? हवाला ग्राम, जो कहां पर? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है हवाला ग्राम, राजस्थान का पहला शिल्पग्राम। दूसरा है जो पुष्कर में है, तीसरा है जो जोधपुर के पालगांव है, और चौथा है जो राम सिंह सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या पूछ ली क्या? 92.38 लाख, 92.38 लाख। क्वेश्चन 46, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? राजस्थान में जब प्रथम बार चुनाव हुए थे उस समय एमएलए की संख्या 160 थी, फिर इसे बढ़ाकर 184 और 184 से 200 की गई थी छठी विधानसभा चुनाव के अंदर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? आपातकाल, और आपातकाल के समय तो सिर्फ राष्ट्रपति को। किनको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 48, राजस्थान के मंत्री परिषद में
मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 200 है, अधिकतम बनेंगे 15%, मुख्यमंत्री सहित बनेंगे, संख्या रहेगी इनकी 30। संख्या कितनी रहेगी इनकी? 30, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेगा। क्वेश्चन 49, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है? नहीं, ऑप्शन पहला ही गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है सांविधिक व सलाहकारी संस्था है। ये सांविधिक और सलाहकारी संस्था होती है लोकायुक्त संस्था। तो ये थे 50 क्वेश्चन। देखो, हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाइव बैच आपके सामने आ चुका। जो भी साथी तैयारी कर रहे हो तो आराम से ज्वाइन करना। मात्र 199 रुपए में पूरा लाइव बैच मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे। बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तो अलग अलग बैच है, लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, पर्सन बैंक भी है, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज भी है, 20 मेजर टेस्ट भी है, और ये पांचों मिलाकर एक कॉम्बो बैच भी है। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो आज अभी जाकर ज्वाइन करना है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।